Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अथाह टैक्स कमाने के चक्कर में इकोनॉमी को रुइन कर दिया था, बर्बाद कर दिया था. Now, since the peasants had left, the working class was scared. The skilled personals, artisans and all, they were scared of staying within the British Raj or the East India Company administration. हुआ ये कि अब इनको ये समझ में आया कि भैया इकॉनमी तो रुइन हो चुकी है, अब वी शुड गो अहेड एंड सीक सम अदर वेज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. क्योंकि एक बार इकॉनमी रुइन हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू कलेक्शन सडनली गिरने लगा था. इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे. हाँ, ये ज़रूर दिख रहा था कि अब लोगों का ज़मीन में इन्वेस्टमेंट, मतलब लोगों को अपनी ज़मीन के प्रति कुछ ज़मीन में काम करवाना, ये ज़रूरी है. सेकंड, एग्रीकल्चर की जो हालत हो चुकी थी उसके नए इम्प्लीमेंटेशंस, नए लाइक साइंटिफिक एंडेवर्स वगैरह करके लाने पड़ेंगे. अब इस सोच में, इस काम को करने में ईस्ट इंडिया कंपनी को लग गए 20 साल. 20 साल तक जद्दोजहद करे जा रहे थे कि क्या करना चाहिए, यहाँ की कंडीशन सुधारी जाना चाहिए, क्या होना चाहिए. अब 20 सालों में दोस्तों जो कॉमन मैन था, लेमैन जो था, उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी. लाइक द पुअर बिकेम पुअरर and then the poorest and often succumbed to death. It was until Lord Cornwallis who came. His name was Charles Cornwallis. He came and introduced permanent settlement. साल था 1793. permanent settlement एक सिस्टम लॉन्च किया गया. ये सिस्टम ऐसा था कि जितने भी राजा और तालुकदार उन एरियाज़ में थे, उन प्रोविंसेस में थे, they were now renamed as zamindars under the East India Company proclamation, and they had a job now of collecting the rent and paying the revenue to the collecting the rent from the farmers, the artisan, the skilled men and all, एंड वो रेंट को कलेक्ट करके रेवेन्यू पे करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को. मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो हम यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं. अब ये सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था और इस अमाउंट को इन्होंने एक फिक्स अमाउंट रख दिया था इन ज़मींदारों को कलेक्ट करके पे करने के लिए. इसमें एक लोभ और एक लाभ ये दिखाया गया था ज़मींदारों को दैट दिस अमाउंट विल नेवर बी चेंज्ड इन फ्यूचर. ये अमाउंट फिक्स रहेगा और धीरे धीरे जैसे एग्रीकल्चर की कंडीशंस इम्प्रूव होगी, ये अमाउंट का सिर्फ जो रिमेनिंग पार्ट है, वो जो फिक्स पार्ट है, वो जाएगा इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को. बाकी सारा पार्ट ज़मींदारों के पास में रहेगा. तो ये एक बेनिफिट दिखाया गया था ज़मींदारों को कि भैया आगे चल के एवरीबडी नोज़ कि लैंड कंडीशंस कभी डिटेरियोरेट होती है, कभी इम्प्रूव होती है, और ये फिक्स्ड अमाउंट रहेगा. इससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचा था कि ज़मींदार पैसा कमाने के लिए लैंड की कंडीशंस को और इम्प्रूव करेंगे, लैंड को और बेहतर उपजाऊ बनाएंगे ताकि और ग्रोथ हो और रेवेन्यू और रेंट जो है वो ज़मींदार को मिले. और क्योंकि ज़मींदार को तो कुछ एक फिक्स अमाउंट ही देना था ईस्ट इंडिया कंपनी को. बट समथिंग वेरी रॉन्ग हैपेंड. देखते रहिए कुछ नेक्स्ट वीडियोस, उसमें आपको पता चलेगा कि गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई. सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशंस. टेक केयर, बाय बाय.